गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपको पढ़ाएंगे हम संस्कृत रीडर में चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस चैप्टर में 4 छोटे छोटे बाल कवि हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को हंसाएंगे। देखिए बेटा, विविध वेशभूषा धारणे चत्वारे बाल कवे मंचस्य उपरी उपविष्टा संति। अनेक वेशभूषाओं को धारण किए हुए 4 बाल कवि। चत्वार मतलब 4, चत्वार मतलब 4 बाल कवि है, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधे यानी नीचे, अधे मतलब नीचे, जो नीचे है वो श्रोतागण है जो उन कविताओं को सुनने के लिए बैठे हैं। अधे श्रोता हास्य कविता श्रवणाय, और नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है और कोलाहल कर रहे हैं, मतलब आवाज कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। संचालक महोदय बोलते हैं अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, हल्ला मत करो। अदय परम हर्ष से आज ये बहुत प्रसन्नता का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्य हंतारम कालायावकाश्च भारतस्य हास्य कवि दुरंदर समागते। आज ये बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को हंतार करने वाले, काव्य को नुकसान पहुंचाने वाले, समय व्यतीत करने वाले भारत के हास्य कवि दुरंदर आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनि नाम, तालियां बजाकर हम सब उनका स्वागत करते हैं। और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि 4 बाल कवि जो काव्य को नष्ट करने वाले हैं, है ना, और भारत के 4 हास्य कवि है जो हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। हम ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। पहला गजाधर, गजाधर नाम कवि आते हैं, बोलते सर्वेभ्य अरसिकोभ्य नमो नमः। सभी नीरस जनों को नमस्कार, सभी नीरस जनों को नमस्कार। लिखा ना अरसिकेभ्य, इसका अर्थ लिख लो नीरस, सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वेदम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राम्यामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वेद को उद्देश्य में रखकर अपनी कविता सुनाता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक कौन है? आधुनिक वैद, यानी आधुनिक चिकित्सक जो है वैदराज। हे वैदराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है, तुम्हें नमस्कार, तुम तो यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान वेदे प्राणान धरानी च। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं। यमराज क्या करते हैं? केवल प्राणों का हरण करते हैं, प्राण छीन कर ले जाते हैं। परंतु वैद्य जी तो प्राण और धन दोनों का हरण कर लेते हैं। डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं, हमारे प्राणों के साथ हमारे धन का भी हरण कर लेते हैं, और यमराज केवल प्राणों का हरण करते हैं। तो बोलते हैं हे वैदराज नमस्कार, यमराज के सगे भाई हो तुम तो। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं और वैद्य जी प्राण और धन दोनों का हरण कर लेते हैं। सभी जोर जोर से हंसते हैं। एक हास्य कविता है बेटा, ठीक है, मतलब लोगों को हंसाने के लिए कविता कह रहे हैं, सुना रहे हैं 4 छोटे छोटे कवि। अब कालांतक नामक कवि आते हैं। अरे वेदास्तु सर्वते, अरे वेद जी तो सभी जगह पाए जाते हैं, परंतु मादसा कुशला जनसंख्या निवारणे, परंतु मेरे समान जनसंख्या को निवारण करने वाले, जनसंख्या को नियंत्रण करने वाले हर जगह नहीं होते हैं। मेरी भी कविता सुनिए। चिंता प्रज्वलता दृष्टा वेदो विस्मय आगते। चिता को जलता हुआ देखकर, चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य जी चकित हो गए। किसी की चिता जल रही थी, उसको देखकर वैद्य जी चकित हो गए। ना अहम गतो, वैद्य जी ने सोचा ना तो मैं वहां गया, न मैं भागा और न मेरा भाई वहां गया, न तो मैं वहां गया न मेरा भाई गया। कस्यात् हस्त लाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है? तो ये किसके, ना तो मैंने इस व्यक्ति को मारा ना मेरे भाई यमराज ने इसको मारा, फिर ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुण्य हस्ती, सभी श्रोतागण जोर जोर से दोबारा हंसते हैं। तुंदिल, अब एक तोंदू व्यक्ति आता है। तोंदू मतलब मोटा, एक छोटा बाल कवि आता है। तुंदिल मतलब मोटा व्यक्ति, मोटा छोटा बाल कवि। तुंदस्य उपरी हस्तम आवर्तन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, जो तुंदिल है वो अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता है, बोलता है तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूं,
मैं तोंदू हूँ, तोंदू मतलब मोटा व्यक्ति, मैं तोंद निकली हुई तोंदू, मैं तोंदू हूँ। ममपी इदम काव्य सुता, मेरी भी कविता को सुनिए और जीवने धारिता, और जीवन में धारण करिए। अब मेरी कविता सुनिए, उसे जीवन में धारण करिए। परा अन्न प्राप्ते दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, पराये अन्न को प्राप्त करके, मतलब दूसरे के भोजन को प्राप्त करके, मां शरीर दया करू, शरीर पर दया मत करो कहीं भी। अगर तुम्हें दूसरे का भोजन मिल रहा है ना तो खाई जाओ, खाई जाओ। अपने शरीर पर दया मत करो कि नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता हूं, है ना। परान दुर्लभम लोके सैरानी पुणे पुणे, पराया अन्न तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, पराया अन्न तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये शरीर तो संसार में बार बार मिलता रहता है, शरीर का जन्म तो बस संसार में बार बार होता रहता है, लेकिन जो पराया जो अन्न होता है वो मुश्किल से मिलता है। इसलिए अगर तुम्हें पराया अन्न मिल रहा है तो उसके लिए शरीर पर दया मत करो, खाई जाओ, खाई जाओ। सर्वे पुण्य अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर जोर से दोबारा हंसते हैं। तुंदिले कहने का मतलब ये था कि अगर तुम्हें पराया भोजन मिलता है तो तुम उसे बिना कोई चिंता किए, शरीर की चिंता किए केवल खाई जाओ, क्योंकि अन्न बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीर तो दोबारा मिल जाएगा लेकिन अन्न बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उसकी इस बात को सुनकर सभी श्रोतागण जोर जोर से हंसते हैं। अब चावार कहता है नाम का कवि, आम आम हाँ हाँ, शरीर से पोषण सर्वथा उचितम, शरीर का पोषण करना उचित है, शरीर को पौष्टिक भोजन देना उचित है। यदि धर्म नास्ति, लेकिन धन नहीं हो तो, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, यदि तुम्हारे पास शरीर को पौष्टिक भोजन देने के लिए धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तो कर्जा करके पौष्टिक भोजन खाओ। क्या कहा उसने, तो ऋण लो यानी कर्जा लो और पौष्टिक भोजन खाओ। यथाकृति, तभी कहता है वो, यावत जीवे सुख जीवे, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, जब तक जियो सुख पूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा, कर्ज करके घी पियो, कर्ज करके घी पियो। क्या बोला उसने कि शरीर को पौष्टिक भोजन की जरूरत पड़ती है तो पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, लेकिन जिसके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, कर्जा लेके, कर्जा ऋण लेके पौष्टिक भोजन खाओ। जब तक जियो ऋण लो, पौष्टिक भोजन खाओ, ठीक है, और घी पियो। तभी श्रोतागण उससे पूछता है, तरी ऋण से प्रत्यापन खत्म, तो ऋण को कैसे चुकाएंगे फिर? अगर हम कर्ज करेंगे तो कर्ज को चुकाएंगे कैसे? तो चावार्क बोलता है, सुरेतांगम अवशिष्ट काव्यम, सुनो मेरी भी एक कविता बची, अभी मेरी कविता बची है, मतलब मेरी कविता पूरी नहीं हुई है, अभी बची है। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर परिश्रम करके, पहले तो कर्ज लो, उस कर्ज से पौष्टिक भोजन खाओ, घी खाओ, और घी पीकर, घी खाकर खूब मेहनत करो, और मेहनत करके पैसा कमा के उस कर्ज को वापस लौटा दो। काव्य पाठ श्रवेण, काव्य पाठ को श्रवित होकर, मतलब काव्य के पाठ को सुनकर एक बालक भी खड़ा हुआ वहां पर श्रोताओं में से, और उसने कहा कि मैंने भी कविता बनाई है, तुमको देखकर, तुम्हारी कविताओं को सुनकर मैंने भी एक कविता बनाई है, मेरी कविता सुनिए। और हंसता हुआ कविता सुनाता है। बालक बोलता है, सुरेताम सुरेताम वो, सुनो सुनो मेरी कविता सुनो, मम भी काव्य, मेरा काव्य भी सुनो। गजाधर कवि चेन तुंडिलम भोजिलोलुपम कालत्तम तथा वे चावार्क नमः। गजाधर कवि तुंडिल, गजाधर कवि को, भोजन के लालची तोंदू कवि को, कालांतक को और वैद चावाक को, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ कि आपने हमें ऐसी कविता सुनाई है। और जोर जोर से हंसता है वो। काव्य श्रावित कविता को सुनकर सभी वह जोर जोर से हंसता है। अन्य चैपी हसंती, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस पाठ का सार है, केवल इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जो चार छोटे छोटे कवि थे, उन्होंने अपनी कविताओं के, उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल उनका उद्देश्य श्रोताओं को हंसाना था, कुछ समय के लिए श्रोताओं को हंसाना था। तो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को हंसाने की कोशिश की है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसके वर्ड मीनिंग अपनी फेयर बुक में करने हैं। थैंक यू।